दोस्तों, आपने थंबनेल में देख के तो पता लगा ही लिया होगा कि आज हम बात करेंगे फ्यूचरिस्टिक, विजनरी, बैरियर फ्री सोचने वाले एक ऐसे इंसान की जिसकी सक्सेस का राज क्या है, किसने एक आम इंसान की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दुनिया में कई रेवोल्यूशनरी चेंजेस ला दिए और उन्हीं चेंजेस के लिए इन्होंने कई बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में बने दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क की। दोस्तों, हम इनके बचपन से इनके बारे में जानना शुरू करते हैं। अब बचपन में एक बार इनके माँ-बाप को लगा कि इलॉन को शायद कम सुनाई देता है। लेकिन बाद में पता चला कि इलॉन मस्क इतने तगड़े फ़ोकस के साथ सोचते थे कि उनके आस-पास क्या होता है उन्हें पता ही नहीं चलता था। स्कूल में भी उनके कोई ख़ास दोस्त नहीं थे, तो इसीलिए उन्होंने बुक्स को ही अपना दोस्त बना लिया और बचपन से ही उन्हें किताबें पढ़ने की आदत थी। फिर 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना एक वीडियो गेम बनाया जिसका नाम था ब्लास्टर और इस गेम को उन्होंने एक ऑनलाइन कंपनी को $500 में सेल कर दिया। एक टाइम था जब इलॉन एक दिन का गुज़ारा सिर्फ़ $1 के साथ किया करते थे और आज वो दुनिया के हाईएस्ट पेड सीईओ हैं। 1995 में इलॉन ने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी पहली कंपनी ज़िप2 की शुरुआत की। ये साइट उनकी दिन भर ऑनलाइन रहती थी और रात को इलॉन इसकी कोडिंग किया करते थे। दोस्तों, जहाँ पर एक एवरेज इंसान 40 से 50 घंटे पर वीक काम करता है, वहीं पर इलॉन मस्क 80 से 100 घंटे पर वीक काम किया करते थे और आज भी करते हैं। और जिस कॉलेज रूम में इलॉन रहा करते थे, उस रूम का रेंट भरने के लिए वो उस रूम को नाइट पार्टीज़ के लिए और लोगों को रेंट पे देते थे और वहाँ से जो पैसा आता था, उन पैसों से अपना रेंट भरते थे। फिर 1999 में इलॉन मस्क ने अपनी ज़िप2 कंपनी कॉम्पैक्ट को सेल कर दी और उस कंपनी में उनका 7% का स्टेक था, जिसकी वैल्यू $22 मिलियन थी। और दोस्तों, फिर उन्होंने इस सारे पैसे को अपनी अगली कंपनी X.com में लगा दिया, जो कि ऑनलाइन पेमेंट ट्रांज़ैक्शंस में डील करती थी। और बाद में X.com का ईयर 2000 में कन्फिनिटी कंपनी के साथ मर्जर हो गया और जिसका बाद में नाम पड़ा पेपैल, जिसे फिर ईबे ने $1.5 बिलियन में खरीद लिया। और दोस्तों, इलॉन मस्क $165 मिलियन के स्टेक के साथ पेपैल से बाहर हुए। और दोस्तों, फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं मार्स पर इंसानों की ही एक बस्ती बना दूं और फिर वहां से शुरू हुआ इलॉन मस्क का मिशन मार्स कोलोनाइजेशन का। फिर इलॉन मस्क अपनी इसी आइडिया को लेकर रशिया गए डील करने और वहां पर उन्हें $8 मिलियन पर रॉकेट का प्रपोजल मिला, लेकिन ये इनके बजट के बहुत बाहर था। तो इलॉन अमेरिका वापस आ गए और फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद की ही एक कंपनी बना दूं। और फिर रॉकेट साइंस की बेसिक नॉलेज ना होने के बावजूद इलॉन मस्क ने कई बुक्स, इंसाइक्लोपीडियाज पढ़कर खुद की ही एक अपनी कंपनी 2002 में स्पेसएक्स बना दी। दोस्तों, जैसे हेनरी फोर्ड ने गाड़ियों को कमर्शियली वायबल बनाने के लिए एक बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खड़ी कर दी थी, उसी तरह इलॉन मस्क ने अपने स्पेस ट्रैवल को कमर्शियल बनाने के लिए रीयूजेबल रॉकेट बनाने पर अपना काम शुरू कर दिया। और इसके चलते ही 2006 से 2009 के बीच इन्होंने 3 ट्राई करे और तीनों में ही ये फेल हो गए। पहले रॉकेट का जब इन्होंने ट्राई करा तो उसके उड़ते वक्त ही इंजन में आग लग गई। जब दूसरा रॉकेट ट्राई करा तो वो रॉकेट स्पेस में तो पहुंच गया लेकिन ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाया। फिर जब तीसरा रॉकेट लॉन्च करा उसके बाद स्पेस में पहुंचकर ही ऑफ रूट हो गया। इन तीनों फेलियर्स के बाद इलॉन मस्क का सारा पैसा खत्म हो गया था। उन्हें कहीं से फंडिंग भी नहीं मिल रही थी और जो फंडिंग मिली थी वो भी खत्म हो गई थी। सब लोगों ने बोला कि ये काम खत्म कर दो, ये कंपनी अब बंद कर दो। लेकिन फिर इलॉन मस्क की तरफ से एक स्टेटमेंट आई जिस स्टेटमेंट ने पूरी दुनिया को हिला दिया और वो स्टेटमेंट थी वन मोर ट्राई। जी हाँ दोस्तों, आपने कुछ लोगों में उनके काम को लेकर पागलपन तो देखा होगा, लेकिन ये तो महापागलपन है। फिर इलॉन मस्क ने कहा कि हम अपने रॉकेट का चौथा लॉन्च कुछ ही महीनों में कर देंगे और उसके बाद इलॉन मस्क अपना घर बेचकर एक रेंट के मकान में शिफ्ट हो गए और कई सारे लोन्स अपने लिए और ले लिए और फिर इन्होंने अपना चौथा ट्राई करा और इस बार ये कामयाब हो गए। उसके बाद इन्हें नासा से भी $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। और दोस्तों, इलॉन मस्क की स्पेसएक्स आने वाले ही कुछ सालों में 42,000 सैटेलाइट्स स्पेस में भेज देगी, जो कि लोगों की मदद करेगा हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने में। अब बात करते हैं टेस्ला मोटर्स की।
दोस्तों आज हम जिस इंसान को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बोल रहे हैं, उस आदमी की कामयाबी में इस कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टेस्ला पॉल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिक कमर्शियल कार मैन्युफैक्चर करती है, और जब इलॉन मस्क और उनकी टीम ने पहली गाड़ी बनाई थी, तो उस गाड़ी की प्राइस एक्चुअल प्राइस से कहीं ज़्यादा थी। वो गाड़ी $1 लाख को भी क्रॉस कर चुकी थी। लेकिन इलॉन मस्क का एम था कि इस गाड़ी को कमर्शियली अफोर्डेबल बनाना, तो उस गाड़ी में मॉडिफिकेशंस कर करके इन्होंने उसकी कॉस्ट को $50,000 के आसपास तक ले आए। और जिस टेस्ला गाड़ी की मार्केट कैपिटलाइजेशन आज से 1 साल पहले सिर्फ $80 बिलियन थी, आज उसी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन $820 बिलियन है। और दोस्तों जनवरी 2020 में जहां इलॉन मस्क की नेटवर्थ $28 बिलियन थी, वहीं उस वक्त के दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस की नेटवर्थ $116 बिलियन थी। और आज जेफ बेजोस की नेटवर्थ $182 बिलियन हैं, तो इलॉन मस्क की नेटवर्थ $197 बिलियन है। मतलब दोस्तों इलॉन मस्क ने एक साल में $169 बिलियन अपनी नेटवर्थ में ऐड करे हैं। और जहां आज से 1 साल पहले इलॉन 35th रैंक पर आते थे, आज वो फर्स्ट रैंक पर दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। दोस्तों स्पेसएक्स और टेस्ला के अलावा इलॉन मस्क की कुछ और कंपनीज भी है, जैसे द बोरिंग कंपनी। दोस्तों बोरिंग कंपनी अंडरग्राउंड टनल बनाने में काम करती है, जो कि फास्टेस्ट और सेफेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। और इसके अलावा इलॉन मस्क की कुछ और कंपनी हाइपरलूप, सोलर सिटी और न्यूरोलिंक या ओपन एआई भी है। दोस्तों इलॉन मस्क कहते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। सेट वन बिग गोल, और अपने उस एक गोल को अचीव करने में बीच में कई सारे फेलियर्स आएंगे, लेकिन हमको अपनी काम करने के तरीके को बदलना है। हमारा गोल एक ही रहेगा, हमें अपनी सिर्फ स्ट्रैटेजीज बदलते रहना है। वो मत करो जो किया जा सकता है, बल्कि वो करो जो करना ज़रूरी है। दोस्तों जहाँ पर लोग कहते हैं कि हमें फेल नहीं होना चाहिए, हम जो भी काम करें उसमें हमें फेलियर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। लेकिन इलॉन मस्क कहते हैं कि फेलिंग इज़ एन ऑप्शन, इफ़ थिंग्स आर नॉट फेलिंग देन यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ। दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी लोगों के साथ, खासकर जो यंग बिजनेस ओनर्स हैं या यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और मुझे कमेंट में बताइए कि आपने इलॉन मस्क की लाइफ से क्या सीखा है, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ये भी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल द कुणाल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। सो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, एंड टिल देन जस्ट बी अनस्टॉपेबल।